का प्रॉब्लम है। अगर इसका प्रॉब्लम एग्ज़ाम में आता है तो जैसे मैंने ये टेबल बना के रखा है और ये फॉर्मूला लिख के रखा है, ऐसे ही आपको पहले से लिख के रेडी कर लेना। ओके, नाउ अभी इसमें हम जो जो वैल्यूज़ लिखेंगे मैं वो आपको बताते जाती हूँ। जैसे देखो, इसमें जो है पहला टेम्परेचर 80 है, फिर 60 है जो कि 20 मिनट्स में हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 80, देन यहाँ पे लिखेंगे 60, और जो एयर जो भी सराउंडिंग का जो टेम्परेचर होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, एंड इसके बाद में ये जो टाइम है ये कितना है यहाँ पे 20, तो टाइम की जगह इधर 20, एंड इसके बाद में यहाँ पे कितना है 40 मिनट्स जो कि टाइम है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 40। ये जो है ये क्वेश्चन मार्क है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं T1। तो जो टेम्परेचर है उसको आप कैपिटल T से रिप्रेजेंट करो और जो टाइम है उसको स्मॉल t से। नाउ अब इसके बाद में अब जो है हम क्या करेंगे, इसको वेरिएबल सेपरेशन से जब सेपरेट करेंगे तो इसको इधर भेज देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा dt/t - 40 = -k/dt। ओके, नाउ इसके बाद जो है आपको क्या करना है, इसको दो पार्ट में, मतलब ये बैक टू बैक दो अलग अलग पेजेस में बनेंगे। ओके, तो पहला हमारा ये पेज है और ये जो है सेकंड पेज है, बट मैं आपको पैरेलली बता देती हूँ। ओके, तो अभी क्या करना है, हमको लिमिट लगानी है। ओके, क्या लगानी है, हमको लिमिट लगानी है, और ये है यहाँ पे -k/dt। सिमिलरली यहाँ पे भी जब आप नेक्स्ट पेज में करोगे, बट मैं पैरेलल आपको करके बता दे रही हूँ। ओके, नाउ यहाँ पे ये नाउ लिमिट हम कैसे लगाएंगे, पहले यहाँ से लेके यहाँ तक की लिमिट। तो ये किधर है, टाइम है, तो टाइम वाला साइड ये है, ये वाला साइड क्या है हमारा, टाइम वाला साइड है। तो ये क्या हो जाएगा 0 to 20, तो 0 20 के पैरेलल क्या क्या वैल्यूज़ है 80 to 60। सिमिलरली ऊपर से लेके नीचे तक, तो ये क्या हो जाएगा 0 to 40, और ये हो जाएगा 80 to T1। ओके, नाउ इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, log ऑफ t - 40, लिमिट इसकी आ जाएगी 80 to 60, एंड राइट हैंड साइड में है -k/t 0 to 20। सिमिलरली यहाँ पे भी हो जाएगा log ऑफ t - 40, लिमिट है 80 to T1, एंड राइट हैंड साइड में हो जाएगा इसका dt का t हो जाएगा और ये 40। ओके, नाउ इसके बाद हम क्या करेंगे, जब हम अपर लिमिट लगाएंगे तो पहला क्या होगा, लिमिट की वजह से हो जाएगा log ऑफ 60 - 40, एंड देन जब हम लोअर लिमिट लगाएंगे तो नेगेटिव लगाएंगे और ये हो जाएगा 80 - 40, एंड राइट हैंड साइड में हो जाएगा -k/20 - 0, मतलब पहले के t की जगह अपर लिमिट एंड देन लोअर लिमिट। सिमिलरली यहाँ पे भी होगा, तो ये हो जाएगा T1 - 40 माइनस log ऑफ 80 - 40, एंड राइट हैंड साइड में हो जाएगा -k/40 - 0। ओके, पैरेलली ये चलाएंगे हम, तो ये जो है 60 - 40 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 40, एंड ये हो जाएगा -k/20। इसी तरीके से ये राइट हैंड साइड में ये हो जाएगा T1 - 40 माइनस log ऑफ 40 = -k/40। नाउ आप लोगों ने लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, है ना, लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि जैसे कि log a - log b लिखा है तो आप इसको क्या लिखते हो, log a/b लिखते हो, है ना। तो सिमिलरली ये क्या हो जाएगा log ऑफ 20/40 और ये हो जाएगा -k/20। ये इसको कैंसिल कर दोगे तो ये आ जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा log ऑफ 1/2 -k/20। तो हम यहाँ से -k की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, ये इधर जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/20 log 1/2। ओके, तो सिमिलरली अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, सिमिलरली हम यहाँ पे इसको भी करेंगे। ओके, सॉरी, सिमिलरली इसके लिए भी करेंगे, जस्ट अ मिनट, सिमिलरली इसके लिए भी करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा log ऑफ, इसके बाद वाला ये स्टेप हो जाएगा T1 - 40 डिवाइडेड बाई 40 -k × 40। तो ये जो -k है जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है उसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा log ऑफ T1 - 40/40 और ये हो जाएगा 1/20 log ऑफ 1/2। ऑलरेडी यहाँ पे 40 था तो यहाँ पे 40 रह जाएगा, ये हो जाएगा 2, एंड log की प्रॉपर्टी से ये जो 1/2 है इसके ऊपर में 2 पावर चला जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में क्या है log ऑफ
41 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 40, ये लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास बचेगा T1 माइनस 40 बाई 40 इज इक्वल्स टू 1/4। डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो इट विल बी 4T1। देखो ये इसके तरफ जाएगा तो 4T1 हो जाएगा और इसके साथ में ये 16 तो 160 हो जाएगा और ये हो जाएगा 40। नाउ इसको हम इधर शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4T1 इज इक्वल टू 40 प्लस 160, इट विल बी 200। सो T1 इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई 4, सो दैट इज़ 50 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो मैंने प्रॉब्लम आपको बताया है इसमें आपको क्या निकालना था, ये टेम्परेचर निकालना था। तो आप हमेशा ध्यान में रखो कि जब भी आपका टेम्परेचर निकालना होगा तो उस केस में आपको लॉग कैंसिल करना है। ओके, सिमिलरली मैं आपको टाइम के लिए भी बताती हूँ कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में आपको दो टाइप का प्रॉब्लम पढ़ना है, जिसमें एक में टाइम निकालना होगा और एक पे टेम्परेचर। तो मैंने अभी आपको टेम्परेचर वाला बताया और टेम्परेचर के हर एक प्रॉब्लम जैसे मैंने अभी बताया सेम वैसे ही आपको सॉल्व करना है। ओके, मैं टाइम वाला भी आपको बताती हूँ।